हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम के जो पेपर हैं आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। इसमें आपको समय मिलने वाला 3 घंटे का। तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या आपकी 22 रहने वाली है और पूर्णांक आपका 50 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का यानी कक्षा 7वीं के, तो आपको लास्ट में इस वीडियो के मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको सोल्यूशन मिलने वाला है तो उसको 100% आपका रियल होने वाला है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 50 में से 50 नंबर आपको यहाँ पर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप अच्छे से इनको भर लीजिएगा, ये जानकारी आपको भरना आना चाहिए। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर हमारा 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 तक का हमने पहले ही देख लिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते थे। यानी जो पुरानी चीज़ें थीं तो पुरातत्वविद जो थे, मतलब करने वाले का अध्ययन, तो वो कैसे करते थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन देखते चलिए, क्वेश्चन अपना अगला देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, 3 कार्य बताना है। इसके बाद अगला लिखा है, पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, इसके भी हमें कारण बताना है। तो आइए शुरू करते हैं इनके आंसर देखना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऊपर यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या लिखा है, पुरातत्वविद किन कारणों से। ठीक है, यहाँ पर साधनों से। तो यहाँ पर लिखा है, पुरातत्वविद पुरातत्व वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इसमें से। तो अच्छे से इसको कर लीजिए। किसके आधार पर करते हैं, जो पुरातत्व जो वस्तु होती है यानी पुरानी वस्तुओं के आधार पर अतीत की जो अध्ययन करते हैं। इसके बाद उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसको क्या लिखा है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा का भलाई कौन कौन के लिए जो कार्य किए गए थे, उनके लिए 3 कार्य। तो यहाँ पर वो कार्य लिखने हैं। तो कौन कौन से कार्य किए गए थे सम्राट अशोक द्वारा। तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है हमारा, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। आना जाना यानी आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई थी, किसने, अशोक ने। तो पहला हो जाएगा। दूसरा, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए तथा अनेक कुएं खुदवाए। तीसरा क्या किया था, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई थी। तो ये 3 कार्य करवाए थे, यानी पर 3 विशेषताएं उनकी हो जाएंगी। ये 3 कार्य करवाए थे। पहला, सड़कें बनवाई थी अनेक, और उनके किनारे जो थे वृक्ष लगवाए थे, और यहाँ पर फिर धर्मशालाएं बनवाई थी। तो ये आपके इनके आंसर याद हो जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है। तो देखिए इसके क्या कारण हैं। कारण है, धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मनुष्य के लिए आवश्यक है। बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का जो तापमान है वो संतुलित है, यानी कभी गर्मी तो कभी सर्दी होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा गर्मी ही रहती है, यानी संतुलित रहता है। इसके बाद अगला है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यानी उपस्थिति, यानी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वो भी आपकी यहाँ पर कितनी पाई जाती है, आपको पता है 21% पाई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ों की होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है वो संभव है। तो अच्छे से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आशा है कि आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ये अच्छे से लिख लिया होगा आपने। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, देखिए, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा वृत्त पर बतानी है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। ये चित्र है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। तो ये रहा चित्र, देखिए ये ग्लोब है हमारा। अच्छे से बना लेंगे इसको, देख लीजिए किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो ये बनाना आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सीख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये आपकी हो जाएंगी रेखाएं हैं। ये आपकी पहली वाली जो रेखा है यहाँ पर, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा,
इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, 3 ही रेखाएं पूछी थी, कर्क, मकर और विषुवत। ठीक है, यहाँ पर ये 3 रेखाएं पूछी थी हमसे, तो केवल 3 ही रेखाएं पूछेंगे। ये लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए। यहाँ पर 3 रेखाएं आपको जरूर दर्शा के जाएंगे, तो यहाँ पर बनाना सीख लीजिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो देखिए इनके आंसर ये दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पृथ्वी में कितनी गतियाँ होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही ईजी है ये। 15 में क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर के ये सभी। तो देखिए पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है उसकी घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन में अच्छे से लिखना, ये रा बना है, यहाँ पर लिखा है घूर्णन, इस प्रकार से लिखा है, देखिए इस प्रकार से घूर्णन, ये लिखा है घूर्णन। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रा लगा है। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दैनिक जीवन में विविधताएं कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, कोई 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए पहले देखते हैं 16 का आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का आंसर, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो रेशमी वस्त्र होते हैं वह बहुमूल्य माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये कीमती होते हैं, चमकीले होते हैं और बहुत ही रंगीले होते हैं। और इनकी जो चिकनाई होती है या मुलायमता होती है, जो बनावट होती है इनकी, इन सभी कारणों के कारण ही ये क्या होते हैं, बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, यानी महंगे होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कीमती, चमकीले रंग और चिकनी यहाँ पर और मुलायम बनावट की वजह से ये सब कैसे होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। तो अच्छे से इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 17। तो 17 देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, आपके दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, कोई 2 उदाहरण देना है। तो देखिए 2 उदाहरण देने हैं हमें। तो यहाँ पर लिखा है दैनिक जीवन में, तो अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में ही आपका लिखा हुआ है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है, जैसे कि एक ही देश के लोगों के बीच धर्म, यहाँ पर के लिख लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्नता होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारे आंसर इसके होते जाएंगे। तो ये उदाहरण हो चुका है आपका, ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 18वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर कितने स्तर हैं देखें। तो यहाँ पर लिखा है पहला केंद्रीय स्तर, यहाँ पर राज्य स्तर, जिला स्तर और गांव स्तर, ये स्तर होते हैं। जो केंद्र स्तर होता है उसे केंद्र सरकार चलाती है, राज्य स्तर होता है उसे राज्य सरकार चलाती है, जिला स्तर को जिलाधिकारी चलाता है और गांव स्तर को सरपंच चलाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे। तो अच्छे से इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है, तो उसको हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। और यदि आपने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा, तो अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।